मानस के सभी भक्तों को मेरा आज की कथा रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 7 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। कहे वाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि तो पुण्य होय सनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। वाली ने कहा, हे वीरू डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित भी मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा या मैं परम पद को प्राप्त हो जाऊंगा। हस गए चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी। भरे वो बाली अति तरजा, मुठिका मारे महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वो महान अभिमानी वाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। वाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्टिया प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होए मोरी काला। तब सुग्रीव जी व्याकुल होकर भागे, घूंसे की चोटों से वज्र के समान लगे। सुग्रीव ने आकर कहा कि हे कृपालु रघुवीर जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, वाली मेरा भाई नहीं काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारसु। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनवा कुल से गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा है। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल देह विशाला। पुण्य नाना विध वही लड़ाई, बिटप ऊट देखे रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ में देख रहे थे। बहुत छल बल सुग्रीव करे, ही हारा भय मान। मारा वाले राम तब हृदय माज सरतान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस श्लोक का भावार्थ इसका लिखते हैं। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम ने तान कर वाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल मय सर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नैन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही वाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर और फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुण्य पुण्य चित चरने चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चित राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सुफल मान लिया। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे और श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरहि गोसाई, मारे मोह त्याग की नाई।
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मुझ मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याग की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा हो गया। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा है? अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समी चारी। इन्हीं कुदिष्ट विरोक जोई, काय बंधे कुछ पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो भी बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं लगता। मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नार सिखावन कर काना। मम भुज बल आश्रित ते जानी, मारा चैसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल का आशीष जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम सुस्वामी सन, चलन चातुरी मोर। प्रभ अजहू में पापी, अंतकाल गति तोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु सुत सिरति अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस श्लोक का भावार्थ इसका लिखते हैं। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर भी अब मैं पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शीस पर स्यो निज पानी। अचल करो तुन राखो प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कह आवत नाई। जास नाम बल शंकर काशी, देत सभय समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नाम नहीं आता है। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोय छाव आवा, बोर के प्रभु वश बिनहि बनावा। और श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्र के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सुनैन गोचर जास गुण नित्य, नीति कै श्रुति गावहीं। जित पवने मन गो, निरस करे मुनि ध्यान कबहु पावनी। मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु, कहो राख शरीर ही। अस कवन सटे अटी, काट सुरतर बार करे बबूरी। श्रुतियां नेत नेत कहकर जिसका निरंतर गुणगान करती रहती हैं और प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषय को के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनका कभी कुवचित ही झलक पाते हैं, वे हे प्रभु मेरे साक्षात सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कर कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगाएगा। अब नाथ कर करुणा बिलो कह दे जो बर मांगऊं। जे जो निजन्मो कर्म बसते राम पद अनुरागऊं।
ये तने मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गए बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, मेरे पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और ये देवता तथा मनुष्य के नाथ, बाँस पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरणे दृढ़ प्रीति करे, बालिकीन तन त्याग, सुमने माल जिम कंठ ते, नृत्य न जाने नाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनि अमंगल हारी रामा, प्रभु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस बोल का भावार्थ इसका लिखते हैं, श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीत करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हुई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।